हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 10 स्टेट्स का, और वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। कि डिस्पर्जन में आप किन किन चीजों की कैलकुलेशन जो है वो करेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेंज। रेंज में फिर आपका आ जाएगा IQR, दैट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। देन आपका आ जाएगा QD, दैट इज क्वार्टाइल डिवीजन। इन सब के बारी बारी से आपके फॉर्मूले आएंगे, उनके न्यूमेरिकल मैं आपको सामने बैठा के जो है वो कराऊंगा। इसके अलावा इन सभी के अपन देखेंगे मेरिट एंड डिमेरिट, इनके फीचर्स की क्या इनका यूज है, इन्हें हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, वो भी चीजें जो है वो अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अपन इसमें आएंगे मीन डिविएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीन डिविएशन में भी आप देखेंगे डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, और उसमें भी आप देखेंगे विद द हेल्प ऑफ मीन, मीडियन या मोड। किसी से भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि आपको किसकी हेल्प से करने हैं। तो इस तरह से मीन डिवीजन भी आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड किसी भी मेथड से पूछा जा सकता है। तो उसके आपके एडवांटेज और मेरिट एंड डिमेरिट आप देखेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे किस पे, स्टैंडर्ड डिविएशन पर। स्टैंडर्ड डिविएशन को आप इससे डिनोट करते हैं। मीन डिविएशन को कई लोग तो MD लिख देते हैं, वैसे इसका एक साइन होता है, दिस इज मीन डिविएशन। बाकी रेंज को लोग R से डिनोट करते हैं। IQR, QD है ही आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डिविएशन। ये सब चीजें जो है वो आप इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। और देन इनके मेरिट डिमेरिट क्या हैं। देन आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें सीखेंगे, लॉरेंस कर्व। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बहुत ही आसान है। आप एक डायग्राम जब इसका देखेंगे, इसमें मैंने बना रखा है, तो वो चीज आपके यूज में आ जाएगी। और देन इसमें आपके आ जाएंगे सारे फॉर्मूले किस तरह से होता है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीएशन बाय एज्यूम मीन, स्टैंडर्ड डिवीएशन बाय एक्चुअल मीन। ये सब चीजें जो है वो आपके डिस्कशन में आएगी। बारी बारी से सभी के न्यूमेरिकल जो है वो मैं आपको कराऊंगा। काफी बड़ा चैप्टर है, काफी सारे इसके अंदर आपके फॉर्मूले हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से इन चीजों को देखेंगे, एक बार वीडियोस को ध्यान से समझ लें, कॉपी डाउन भी करें साथ साथ। नोट्स के तो सारे जो कंटेंट है वो PDF फाइल के अंदर आपको मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल जो है डेफिनेटली वो आपको कॉपी डाउन करने पड़ेंगे। तो और जो क्वेश्चंस हैं वो मैं PDF में आपको दे दूंगा, और जो आंसर्स हैं वो आपको सामने मेरे देख देख के बोर्ड पे लिखने हैं। सही है, तो आगे के वीडियो में इनके कंटेंट को अपन डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए, आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं, तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो अपन टॉपिक सीख रहे हैं वो इंटर क्वार्टाइल रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन सीख रहे हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशंस आपको गिवन है। क्या गिवन इंफॉर्मेशंस है? मान लो आपको कह दे कि आपका Q3 575 है और आपका Q1 212.5 है। ये आपकी गिवन इंफॉर्मेशन है, और इन सभी इंफॉर्मेशंस में आपको ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो Q3 और Q1 तो अगर दे रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं दे रखा है तो भी आपको पिछले चैप्टर में अपन Q3 और Q1 डिस्कस कर चुके हैं। सभी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में हमें Q3 Q1 अपन ने पार्टीशन वैल्यूज के अंदर निकालना सीखा था। अब अपन इनका फॉर्मूलेज का कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसका फॉर्मूला आपका होता है Q3 माइनस Q1। Q3 दे रखा है 575 और Q1 दे रखा है 212.5। इनको लेस करेंगे तो आपका IQR आ जाएगा 362.5। ये आपका आ गया IQR। इसी तरीके से अपन C ऑफ IQR भी निकाल सकते हैं, यानी कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसका आपका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1, या तो सेम है, डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, बस नीचे साइन चेंज होता है और कुछ नहीं है। यानी Q3 आपका है 575 माइनस Q1 है 212.5, डिवाइड बाय इनको प्लस करना 575 प्लस 212.5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला माइनस करना है, दैट कम्स 362.5।
नीचे वाले को प्लस करेंगे, दैट इज 787.5 और इसको सॉल्व कर दिया तो ये आपका आ गया 0.460। ये आपका आ गया सी ऑफ IQR। ठीक है सर, इससे QD कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अब QD देखिए, इसी गिवन डेटा से सॉल्व करेंगे अपन। क्वार्टाइल डिविजन जिसे हम QD कहते हैं, QD का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1, इतना तो सेम है यहाँ जितना, अपॉन 2 और आ जाएगा, है ना, यानी एवरेज हो रहा है इतने से। तो Q3 है 575 और Q1 है 212.5 अपॉन 2, इसमें से इसको माइनस करो, अपॉन 2 कर लो, ये आएगा 181.25। ये आ गया QD का फॉर्मूला। सही है। और C ऑफ QD, तो C ऑफ QD का भी फॉर्मूला सेम वही है जो C ऑफ IQR का फॉर्मूला है। तो जब फॉर्मूला सेम है तो आंसर भी क्या आएगा? सेम। यानी C ऑफ IQR और C ऑफ QD दोनों का फॉर्मूला एक ही है, ये वाला। हाँ, IQR का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 और QD का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 और लग जाता है। ये आपके चारों फॉर्मूले अपन ने एक ही चीज से सीखे। सही है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं आपको P90 दे रखा है 70 और P10 दे रखा है 20। ये गिवन डेटा है आपका और इससे आपको परसेंटाइल रेंज वगैरह कैलकुलेट करने को कहता है। तो सबसे पहले P90 और P10 यहाँ दे रखा है, अच्छी बात है। अगर नहीं भी दे रखा होता तो पार्टीशन वैल्यूज में अपन ने सीख रखा है कि P90 और P10 अलग अलग सीरीज में कैसे निकालते हैं। देखो, सबसे पहले परसेंटाइल रेंज को कहते हैं PR। इसका फॉर्मूला आपका होता है P90 माइनस P10। P90 की वैल्यू है 70, P10 की वैल्यू है 20, 70 में से 20 गया 50, दैट इज योर परसेंटाइल रेंज। और यही आपको कोफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज निकालना है। तो P90 माइनस P10 इतना तो सेम है, नीचे साइन चेंज हो जाएगा, यानी P90 प्लस P10। ठीक है, P90 कितना है 70, P10 है 20, नीचे 70 प्लस 20, नीचे बस साइन ही चेंज हो रहा है और कुछ नहीं है। तो 70 माइनस 20 दैट इज 50, 70 प्लस 20 दैट इज 90, तो 50 अपॉन 90 दैट इज 0.56। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आप PR और P90 निकाल सकते हैं। PR और P90 तो आपको क्वेश्चन में या तो गिवन होगा, नहीं तो निकाल लेना है। परसेंटाइल रेंज निकालने का ये फॉर्मूला है जो आपको लगाना है, और कोफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज पूछे तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। दो फॉर्मूले हैं, दोनों का यूज आपको प्रैक्टिकली आना चाहिए। सही है। ओके, बाकी फिर अपन आगे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे। मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे सबमिट किया, विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।
देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा सीए, सीएस और सीएमए के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं, उसमें भी क्यूटी है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। क्यूटी का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।